Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत क्या कैसे और होने वाला है. Okay, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या नई शुरुआत होना चाहिए, क्या हो सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत किस तरह से हो सकता है. आज जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है एक पैरेट, और आप जानते ही हैं कि पैरेट का जो सिग्निफिकेंस है स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा है. पैरेट क्या है एक्चुअली, जो ये कहते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बहुत सत्य के ऊपर आधारित होता है कुछ भी स्टेटमेंट्स, तो उसका सिग्निफिकेंस उसी तरह से है. अगर आपने पैरेट देख लिया उसके बाद आपके साथ किसी का भी, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ तो आपको पता चल जाएगा. अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे ना तो भी पता चल जाएगा कि कितना सच है कितना झूठ है, और झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं वो. ऑलराइट, इट्स लाइक दैट. ऑलराइट, एंड यू नो इन द, ये तो है ही, बट एक्चुअली ये भी माना जाता है कि इन क्रिश्चियनिटी कि जो लॉर्ड जीसस है, राइट, और वो वर्जिन मेरी जी के जो है, ही वॉज अ सन, सो ऑब्वियसली ही वॉज बॉर्न टू अ वर्जिन मदर. सो ये भी ये साक्षी है, ठीक है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कई नई शुरुआत किस तरह से हो सकता है. यहाँ पे आप देख रहे हो, आई डू फील लाइक इट इज़ लाइक अ लैम्प, ठीक है, एक मतलब लैंटर्न या कुछ टेबल लैम्प जैसा है, स्टडी लैम्प वॉट एवर इट इज़. और लैम्प मतलब ही होता है लाइट, लाइट मतलब ही होता है जहाँ पे डार्कनेस वहाँ पे लाइट. तो आपकी ज़िंदगी में अगर आप कुछ समय से फेस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो शायद नहीं हो पाएगा, या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा. ख़त्म हो जाने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग इस तरह से ऐसा हो कि आने वाले समय में आप कम बात करो आसपास के लोगों के साथ. इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट यू विल बिकम एंटी सोशल, इट इज़ नॉट लाइक दैट, कभी भी नहीं. बट हाँ, आप थोड़ा सा रिजर्व्ड रहना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ चीज़ सही नहीं है, अपना बात किसी को कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज नो वन शोज़ सिंपैथी और ह्यूमैनिटी लाइक दैट. सो इवन आप लोगों के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बातें भी कई दफ़ा में शेयर करते थे, वो तो आप पूरी तरह से कम्प्लीटली बंद कर देंगे. एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है लाइक यू कैन परफॉर्म लाइक ऑन अ स्टेज, लाइक लोग आपकी बात सुन रहे होंगे, मे बी ऑन अ प्लेटफॉर्म, वो भी हो सकता है, मे बी ऑन अ लाइक थ्रू द वीडियो, ठीक है, थ्रू द पॉडकास्ट या थ्रू एनी टाइप ऑफ डिस्प्ले, ठीक है. और आप क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वो सारे स्टेटमेंट्स. मुझे यहाँ पे एक डॉग भी दिखाई दे रहा है जिसके कान इस तरह से है, और ये डॉग ना, आई फॉरगॉट द स्पीसीज़ नेम. यहाँ पे एक डॉग आने का मतलब ही होता है आपका वो एक नई शुरुआत, ऑब्वियसली किसी एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाना, लविंग, केयरिंग एंड डेफिनेटली नॉट डोमिनेटिंग रिलेशनशिप. एटलीस्ट डोमिनेटिंग रिलेशनशिप तो बिल्कुल नहीं. हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल हो, प्लेफुल हो, लेकिन इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं. यहाँ पे सबमिसिव एटीट्यूड दिखाई देता है उस इंसान का. यहाँ पे दिख रहा है कि कोई यहाँ पे हैट पहने हुए है, ठीक है, और आके किसी के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली बातें चल रहे हैं. हो सकता है कि आप किसी के साथ सीक्रेट बातें शेयर करो, लेकिन बहुत ही क्लोज किसी के साथ, एंड मे बी दे विल हाइड इट, ठीक है, वो छुपा लेंगे. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि लाइक यू नो आपका जो है मतलब यू नो मे बी यू आर नॉट फोकसिंग ऑन मनी राइट नाउ. हो सकता है कि आप पैसे के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप चाहते हैं
कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े और आपका जो है रेपुटेशन बढ़े, ठीक है, लोग आपको पहचाने, ब्रांड नेम बढ़े। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं या अगर आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं वो आप चाहते हो कि वो लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, कहीं ना कहीं पे आपको वो वैल्यू दे जो आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, ठीक है, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट अप्रिसिएशन। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी लाइक 11 यहाँ पे देखो। सिमिलरली 3 ऑफ कप्स यहाँ पे देखो, लाइक यहाँ पे किसी ने यहाँ पे 2 चूल्हा बना के रखा है, एक औरत यहाँ पे है जो एक बच्चे को लेके खड़ी है और यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे। सो आई कैन सी असेंबली और क्राउड, लाइक हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे विज़िट करें जो हो सकता है कि वो आपका शहर हो जहाँ पे आप एक नई शुरुआत ही चाहते हैं अपने करियर का, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट जॉब इन अ सिटी जो काफ़ी क्राउडेड है, आसपास के माहौल, या कुछ ऐसे फेस्टिवल्स या कुछ ऐसे आपका मीटिंग करना लोगों के साथ जहाँ पे हर तरीके के लोग होंगे, मे बी फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट क्लास, ओके, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कंट्रीज, ओके। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक लॉट ऑफ क्रॉस साइन। अभी क्रॉस साइन 2 हो सकता है, एक तो पहले ज़माने में डॉक्टर्स का साइन हुआ करता था और दूसरा जो है कहीं ना कहीं पे वो होली क्रॉस यूज़ किया जाता था फॉर, ऑब्वियसली अभी भी किया जाता है फॉर क्रिश्चियनिटी। सो देर इज़ स्पिरिचुअलिटी इन इट, ठीक है, देर इज़ होलीनेस इन इट, मतलब यहाँ पे पवित्रता है। सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आपकी ज़िंदगी में बहुत सीक्रेट कनेक्शंस, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू हो, ठीक है, वो आने वाला है। और जिस वजह से आप डिस्टर्ब्ड रहते थे और आप बहुत एंक्शस हो जाते थे, ठीक है, एंड यू विल डू आफ्टरवर्ड्स, आपको पता चलेगा नहीं अपने को सही रखना है, अंदरूनी जो है ताकत वो बढ़ाना है, बाहर तो ऑटोमेटिकली दिखेगा। अंदरूनी जो है ना कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील इसलिए आप करते हो क्योंकि अंदर से आप एंक्शस हो जाते हो। सो यू विल डू लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, यू विल डू लॉट ऑफ रेमेडीज़, बहुत ज़्यादा उपाय भी आपको पता चलेगा फ्रॉम अ काउंसलर, हो सकता है फ्रॉम एनी टाइप ऑफ प्रोफेशनल हु इज़ वेरी स्किल्ड, हो सकता है कि कोई हो लाइक मीडियम, एनीवन, जिनके पास जाके आपको वो समाधान मिल ही जाए कि क्या करना है। यहाँ पे समवन इज़ राइडिंग समथिंग, और अगर आप सपने में देख रहे हो कि कुछ आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब यू नीड टू बी वेरी फास्ट इन योर लाइफ। हो सकता है कि आप कोई जगह पे अटक गए हो, इसलिए बार बार वो सपना दिखाई देता है कि आपको वहाँ पे नहीं रहना, आपको आगे बढ़ना है। मे बी यू आर राइडिंग समथिंग। यहाँ पे दिख रहा है समवन इज सिटिंग एंड रिलैक्सिंग ऑन अ थ्रोन, कोई ऐसा सिंहासन जैसा कुछ है, या जो चेयर है बहुत बड़े बड़े जो रिलैक्स वाला चेयर होता है ना, उस तरह से बैठे हुए हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले रहे हैं आपका, मे बी वेडिंग, मे बी रिसेप्शन, वट एवर बी इट इज़, मे बी एट द ऑफिस, चाहे जो भी हो, मे बी आपसे एक स्टूडेंट है, सो हो सकता है कि आपका जो है लोग जाने आपको बिकॉज आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे ही कंपटीशन में भी इन स्पोर्ट्स। ऑलराइट, आई डू सी दैट आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ना एनिमेशन पे है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन पे दिख रहा है, और आई हैव टू सी द शेप्स प्रॉपरली, और हो सकता है कि कार्टून, एनिमेशन, एनी टाइप ऑफ गेम्स जोन वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करता है, और हो सकता है कि आप इन फ्यूचर आप उसी के ऊपर अपना करियर देखते हैं। इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन बट इट इज़ फॉर सम पीपल, ओके। कुछ लोग यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे है और पैर इस तरह से रखे हैं, कुछ सोच रहे हैं इस वक्त। आप अभी भी इस वीडियो को देखते देखते ना बहुत कुछ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आने वाले समय में वो इमेजिनेशंस जो भी आपने किया, जो भी आपने कल्पना किया, वो सत्य हो जाए, दैट्स इट, ओके। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स।
सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड एक नई शुरुआत कैसे होगा इनके ज़िंदगी में। सिक्स, आपके जीवन में ना कुछ लोग ऐसे मिले हैं ना जो काफ़ी क्रूकेड है, मतलब जलेबी वाले लोग। 6 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, वही मैं कह रही थी। एक नया शहर, एक नई शुरुआत, उस तरह से। द डेविलिश एनर्जी इज देयर, द एम्प्रेस इज देयर। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 10 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे इसके नीचे देखते हैं, हाँ, 10 ऑफ स्वर्ड्स, एंडिंग एंड डेफिनेटली अ बिगिनिंग। सो यहाँ पे देखो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एनीवे साइंस आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको कहा दैट यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सुंदरता आपके ऊपर। यू वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, मे बी, हो सकता है कि आपकी इच्छाएं हैं कि आप घर में बैठ के ही बहुत कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, इंस्पिरेशनल जो है किताबें लिख सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जनहित में जारी, इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन आपका बहुत बड़ा रहेगा, सिर्फ आप अपने फैमिली के लिए ही नहीं, सारे जो हमारे दुनिया की फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी बहुत कुछ सोचेंगे। कुछ ऐसा ऐप डेवलप करना, कुछ ऐसा कनेक्शन करना, कुछ ऐसा नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, मे बी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, वट एवर, you will do something not only for yourself but for the world. I can also see like हो सकता है कि यू नो कि पास्ट वाला जो डिस्टर्बेंसेस है वो जनरली इस इंसान को लेके है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और आपका देखो, मैंने आपको कहा था आपके माइंड पे अभी भी ये इंसान भारी है, या मेल फीमेल वट एवर वेट इज। सो यू आर स्टिल एडिक्टेड टू दिस पर्सन और द सिचुएशन, चाहे वो गंभीर क्यों ना हो, और उस वजह से ना आप पॉजिटिव साइड पे नहीं आ पाते। बट जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आसानी से, क्योंकि इसके बाद ये है, आसानी से उस बंधन को आप तोड़ सकते। यू कैन कट द कॉर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको लगता है कॉर्ड कटिंग करना है, यू कैन ऑल्सो कट द कॉर्ड्स। ज़रूरी नहीं होता है कि टॉक्सिक पार्टनर ही हमेशा रिलेशनशिप वाला, वो रोमांटिक पार्टनर और टॉक्सिक पार्टनर, वैसा नहीं। कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है, जिनको आप छोड़ नहीं पा रहे हो बट छोड़ना चाहते हो, उस तरह से। एंड यू विल हैव लाइक यू नो, आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, यू विल हैव फ्रेश एनर्जीज विथ यू। और जनरली कुछ करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, यू हैव टू नो इट प्रॉपरली। कुछ सपोज आप बिल्ड कर रहे हो, कुछ चीज़ें डेवलप कर रहे हो, कुछ चीज़ें, तो उसका पूरी तरह से आप जानकारी आपको रखना पड़ेगा। आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए एकदम नई शहर, नई बस आई हुई ज़िंदगी मुझे दिख रहा है। ओके, एंड आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही आई कैन सी विद दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वेंट्स, यू आर कैरिंग द लगेज एंड यू आर गेटिंग ट्रांसफर्ड। कोई दूर देश में जाना या दूर देश से अपने वतन पर लौट के आना, कुछ इस तरह से दिख रहा है। यू विल एंड समथिंग, ठीक है, ख़त्म कर देना, एंड देयरफॉर आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है, 10 ऑफ स्वर्ड्स इज़ लाइक ऑलमोस्ट यू नो, इसको बोला जाता है इट्स लाइक अ डेथ कार्ड। पीछे से बैक स्टैब होना, और बैक स्टैब जब पीछे से होता है, ठीक है, अपने ही लोग करते हैं, ठीक है, बेईमानी करते हैं, एहसान फरामोशी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी जो बॉडी है ना, वो प्राइमरी तौर से ना वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और फिर हम धीरे धीरे घुट कर जीना शुरू करते हैं। वहीं पे हमारी मृत्यु शुरू हो जाती है, फिर हम अपने आप को बदल देते हैं। एंड देयरफॉर हम तो मरते नहीं हैं, बिकॉज पीपल विल लीव थ्रू अ लाइफ टाइम, राइट, एंड देन अगेन वी स्टार्ट। सो यहाँ पे उसी तरह से है कि आपके यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो, आप अपने लिए ही फेस करेंगे बहुत कुछ, और डेफिनेटली विल ऑल्सो एंड द चैप्टर। फेस भी करेंगे, एंड भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट।
And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.